हैज़ सिटी को कहा था खूनी शहर, और आज इस खूनी शहर में एक मुकम्मल खामोशी, पीस और इस तरह की दुनिया है जो काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें कितने प्यारे लोग हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ हैज़ सिटी कैंसस के बारे में, जिसमें दूसरी बार आया हूँ। पहली बार तो हम हाईवे से चले गए थे और इस वक्त तो मैं स्पेशली उसके डाउनटाउन में आया हूँ। इतना खूबसूरत, इतना ड्रीमी सिटी है कि आपकी सोच है। जैसे ही हम आते हैं डेनवर कोलोराडो से, तो तकरीबन कोई 8 घंटे की ड्राइव के बाद ये शहर आता है, सबसे बड़ा कैंसस का। और कैंसस के इस शहर के नज़ारे और डाउनटाउन के आप देखें, और उसके साथ मैं जिस जगह पे हूँ वो भी दिखाता हूँ और इसकी तारीख़ भी बताता हूँ कि किस तरह से इस शहर ने एक जराइम की दुनिया की वजह से जो शोहरत या बदनामी हासिल की थी, उसको इन्होंने कैसे ख़त्म करके और एक पीसफुल सिटी बना दिया। और मुझे ना बड़े शहरों से ज़्यादा ये जो छोटे छोटे शहर हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप शहर देखें, और स्पेशल वीडियो है, और ये वीडियो में कोई और चीज़ नहीं होगी, सिर्फ यही नुकात और मतलब यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रात का नज़ारा है, मुझे अफसोस है कि अगर शाम के वक्त में आ जाता और शाम में आपको दिखाता तो और ख़ूबसूरत होता। तो हैज़ सिटी पर मेरे ख्याल में किसी और की इस तरह से उर्दू या हिंदी में वीडियो नहीं होगी जो आज आपको दिखा रहा हूँ। ये डाउनटाउन का नज़ारा है, और डाउनटाउन वहाँ से शुरू होता है, मेन स्ट्रीट इसको कहलाते हैं। और इस तरह से ये रेलवे का ट्रैक है, इसके साथ ये पब्लिक पार्किंग का स्पेस है पूरा, और इस तरह भी पब्लिक पार्किंग है, डाउनटाउन पवेलियन। और ये देखें, मतलब कि ईंटों से बना हुआ ये पूरा जो है ना डाउनटाउन है, शहर है, बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, कुछ स्टोर हैं, और इसके साथ 1001 एक बिल्डिंग। तो इसकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो यही हैं कि ये जो शहर है ये भी रेलवे की वजह से जन्म हुआ इसका, क्योंकि जब रेलवे यहाँ से गुज़री तो इस वजह से यहाँ जो है रेलवे की वजह से इस शहर का भी बुनियाद पड़ा। और ये यूनियन पैसिफिक प्लाज़ा है, और ये कोई स्टेचू है, ये भी देख लेते हैं। ये जो स्टेचू है ना, ये उस शख्स का है जिसको यहाँ एक आर्जी तौर पर शेरिफ की ज़िम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वाइल्ड बिल जो यहाँ गैंग होती थी ना, वो बहुत एक्टिव होती थी। उसके साथ जो है ना अमन अमान कायम करना उस वक्त के एक ऑफिशियल के लिए बहुत बड़ा मसला हो चुका था। तो इसको तैनात किया गया था, जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक इसने न शहर में थोड़ा सा अमन कायम किया। तो आज इसका ये स्टेचू लगा हुआ है। बाकी बहुत सारी हिस्ट्री है, तो जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं इस शहर के बारे में कि ये क्या चीज़ थी और किस तरह से यहाँ सारे मामलात होते थे। अब ये शहर रोशनियों का शहर है, पीसफुल है काफ़ी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। ये चांडियो लिखा हुआ है क्या भाई? ये चांदी है, चंदी। ये गांधी क्या है? बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी। तो ये शहर है, और इस शहर के बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। इसके साथ यहाँ तो कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ इस तरह से हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 24/7 जो है ना यहाँ मॉनिटरिंग होती है। तो वो अपनी जगह पे। अब मैं आपको इस शहर के बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि ये शहर किस तरह से जराइम का गढ़ था किसी ज़माने में, और यहाँ कानून शिकन लोग मौजूद होते थे जो इस शहर में ना अफरा तफरी फैलाते थे। तो 1867 में जो है ना इस शहर की बुनियाद रखी गई। हैज़ सिटी इसका नाम है। सामने ये जो जगह है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना काश्तकारी होती है। तो काश्तकारी की वजह से ट्रेन्स वगैरह गुज़रती हैं जो अनाज वगैरह लेके जाती हैं, बोरियाँ शोरियाँ इस तरह से। तो काफ़ी यहाँ ये जो शहर है, जितने भी शहर हैं ना, ये 18वीं सदी में इनकी बुनियाद पड़े। ये छोटे छोटे खूबसूरत शहर देखें, ऊपर भी कुछ बार हैं, कुछ हाँ ये ज्वेलरी वाले हैं जो सबसे बड़े यहाँ के शायद मशहूर हैं, तो इन्होंने कुछ बेंचेस भी दे दी। और इस तरह भी मार्केटें हैं। तो ये 1867 में इसका आया, और यूनियन पैसिफिक रेलवे ने इस शहर का जो यहाँ से रेलवे पटड़ी गुजारी तो वजूद में आया। एक फ़ौजी किला था यहाँ, फोर्ट हैज़, इसके करीब आबाद हुआ। और इसके साथ साथ वेस्टर्न फ्रंटियर के दौर में ये बहुत अहम था। हैज़ सिटी को शुरू में वाइल्ड वेस्ट कहा जाता था। यहाँ गन फाइट्स होती थीं, झगड़े होते थे, काओ बॉयज़ और कानून शिकन अफराद होते थे। 1860 में और 1870 की दहाई में यहाँ कोई कानून जो है ना कानूनी निज़ाम नहीं था, कोई कानून नहीं था। ये देखें, एक छोटा सा जिम भी है यहाँ। तो इस वजह से यहाँ कोई कानून नहीं था, बिल्कुल कहते हैं ना कि लाकानूनियत उरूज पे होती थी। 1913 में देखें। और उसके बाद जो छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ। यहाँ जुए के अड्डे होते थे, शराब खाने होते थे, गोलाबारी के वाक़यात होते थे, जराइम और तशद्दुद
اس کو کہا جاتا تھا بلڈ سٹی، ہیز سٹی کو کہا جاتا تھا خونی شہر، اور آج اس خونی شہر میں ایک مکمل خاموشی، پیس اور اس طرح کی دنیا ہے جو کافی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آج ہی میرے خیال میں ہم ہی ہیں، باقی تو یہاں کوئی لوگ گھومنے پھرنے نہیں آتے ہیں۔ ہیز سٹی میں کسی زمانے میں مشہور ڈاکو ہوا کرتا۔ ہلو، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ، یو ٹو۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے لوگ ہیں یہاں مطلب فساد ہوتے تھے۔ اب مزید اس میں کتنا میں ایکسپلین کروں، تو مطلب فساد، جھگڑے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تجارت ہوئی، اور 1902 میں یہاں فورٹ ہیز اسٹیٹ یونیورسٹی قائم ہوئی، جو کینسس کی مشہور یہاں کی یونیورسٹی ہے۔ وہ جب یہاں قائم ہوئی تو پھر تھوڑا سا امن وغیرہ یہ جو ہے نا یہاں سکون آنا شروع ہوا۔ اور یہ دیکھیں نا، ابھی یہ یہاں بھی جائیں گے تو مارکیٹس ہیں، اس طرف بھی جائیں گے تو یہ ایکچولی کاؤ بوائز کا شہر ہے، کاشتکاروں کا شہر ہے، اور پہلے یہ جرائم کا گڑھ تھا۔ تو اس یونیورسٹی کے بعد جو ہے اس شہر میں ریلوے کی جو تجارت تھی اس میں بھی جو ہے نا کافی تیزی آ گئی، اور تھوڑا سا امن امان کی صورتحال ہوئی۔ ابھی بھی جو ہے نا 20,000 کے قریب جو ہے نا آبادی ہے۔ اب یہ شہر سیاحت کے حساب سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لوگ جو آتے ہیں ان کو 18ویں صدی کی نا فیل آتی ہے۔ پورا امریکہ کا جو ویسٹرن کلچر ہے نا، مغربی کلچر، وہ یہاں جھلکتا ہے۔ کچھ اندھیری سڑکیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی سنسان جو ہے نا بھوت اور بنگلوں والی جو ہے نا ایک گھوسٹ سٹی جیسے کہتے ہیں، یہاں بالکل جو ہے نا ویرانے میں آ گئے ہیں، اور ڈراؤنا سا اس طرح سے اسٹریٹیں لگ رہی ہیں۔ ایسے آپ فلموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس اسٹریٹ میں ایک گنڈا جا رہا ہے، یہاں اکیلا بندہ جا رہا ہے اور اچانک ڈرنے والا میوزک چل جائے، تو اس طرح کی یہ وائبس ہیں۔ ویرانہ دیکھیں آپ، کس طرح سے گلی بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی۔ ایسی اندھیری اسٹریٹس دیکھ کے نا مجھے اپنی کمبر کی گلیاں یاد آ گئیں، جب وہاں اندھیرے میں ہم جاتے تھے، شام ہوتی تھی تو ڈر لگتا تھا۔ اب یہ جو نظارہ ہے نا یہاں دیکھ کے تھوڑا سا ڈر لگ ہی رہا ہے۔ تو یہ جو شہر تھا ہیز سٹی نا، یہ کسی زمانے میں اس طرح سا تھا، اور آج جو ہے نا اس کا نقشہ مکمل بدل چکا ہے۔ اس کی مارکیٹیں بڑی چمکتی ہیں، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس شہر کے، جو اگر باہر والا حصہ دیکھا جائے نا، ایسے لگتا ہے کہ کل ہی یہ شہر بنا ہے اور کافی اچھا بنا ہے۔ یہ ابھی ڈاؤن ٹاؤن میں کوئی چہل پہل نہیں ہے، شام 7 بجے کے بعد تو ویرانہ ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے پارکنگ لاٹس بنائے ہوئے ہیں، پارکنگ ایریا جو ہے نا فری میں لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، تاکہ لوگ یہاں گھومنے آئیں اور دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شہر جو ہے نا کافی پیسفل بھی ہے، اور اس شہر میں جو آس پاس کے لوگ ہیں نا زیادہ تر سویابین کرتے ہیں، سورج مکھی ہے، اس کے ساتھ مکئی ہے، جوار ہے، اس کی فصلیں ہزاروں ایکڑوں میں یہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ تو میں کچھ نظارے دکھائی دیتا ہوں آپ کو، جو ڈرون شاٹ میں نے چلائے ہیں وہ، اور ابھی بھی یہاں موٹر سائیکل کا کلچر ہے، جو بڑی بڑی ہیوی موٹرس بائکس ہیں اس پر خواتین اور مرد یہ سارے جو ہے نا جاتے ہیں، بیٹھ کے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں شہر میں۔ تو دیکھیں کہ کینسس کا یہ بڑا شہر، میرے خیال میں اس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہو، یہ میں آج خود بھی گھوم رہا ہوں اور آج آپ کو بھی دکھا رہا ہوں۔ اگر مزید اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہو تو آپ جا کے اس کی ویب سائٹ پہ یا اس کی ہسٹری چیک کریں، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا اس شہر کے بارے میں۔